हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चल रहे हैं रचनाओं से संबंधित प्रश्न देखने के लिए जो टीजीटी, पीजीटी और अन्य महत्वपूर्ण पेपरों के लिए महत्वपूर्ण है। जंजीरें और दीवारों के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर संपूर्णानंद, जैनेन्द्र कुमार, मोहन राकेश। तो जंजीरें और दीवारें के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी जंजीरें और दीवारों के रचनाकार हैं। दूसरा प्रश्न है, गुनाहों के देवता उपन्यास के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, राहुल सांकृत्यायन, मोहन राकेश। गुनाहों के देवता उपन्यास के रचनाकार इसमें धर्मवीर भारती जी हैं। इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है गुनाहों को देवता, जो का त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई जी, धर्मवीर भारती जी, राहुल सांकृत्यायन, जैनेन्द्र कुमार। तो त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार जी हैं। इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है त्यागपत्र जैनेन्द्र जी की। पृथ्वीपुत्र निबंध के लेखक कौन है? अब जैसे पृथ्वीपुत्र है तो ये द्वंद्व समास हो गया है। गुलाब राय की है, मोहन राकेश की है, राहुल सांकृत्यायन की है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की है। तो पृथ्वीपुत्र जो निबंध है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की कृति है, निबंध है। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो यह राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। भाषा योग वशिष्ठ रचना राम प्रसाद निरंजनी जी की है। विचार और विवर्तक निबंध के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश जी हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो विचार विवर्तक निबंध के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। पैरों में पंख बांधकर किस रचनाकार की रचना है? पहला ए ऑप्शन है महादेवी वर्मा का है, बी है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का, सी है जयशंकर प्रसाद का, डी है रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो पैरों में पंख बांधकर जो रचना है वो रामवृक्ष बेनीपुरी की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। और ये सब जो क्वेश्चन हो रहा है परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है। सिंहावलोकन के लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, यशपाल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र कुमार। सिंहावलोकन जो रचना है वो यशपाल जी की रचना है, जो कि ऑप्शन बी सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास है जो ये रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, जो कि काफ़ी फेमस रचना है। ये परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता रहा है, तो इसलिए इसको आप काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा लें। सूरज का सातवां घोड़ा की गद्य विधा किसकी है? तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग ऑप्शन कीजिएगा। धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र कुमार, राय कृष्णदास, विट्ठलनाथ। तो सूरज का सातवां घोड़ा जो रचना है
वो धर्मवीर भारती जी का है, जो कि ऑप्शन ए सही है। यह काफ़ी इनकी फेमस रचना है, सूरज का सातवां घोड़ा। क्योंकि सूरज का सातवां घोड़ा जो है काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए यह के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन ए सही है। माटी की मूर्त की जो रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, जो कि इनकी काफ़ी फेमस कृति रही है। माटी हो गई सोना के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश। तो माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है, जो कि ऑप्शन बी सही है। गद्य कुसुमावली निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल जी, हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश। तो गद्य कुसुमाई वाली के रचनाकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। कालिदास की निरंकुशता के लेखक कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो कालिदास की निरंकुशता के लेखक जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि ऑप्शन बी सही है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार हैं मोहन राकेश, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आषाढ़ के एक दिन के नाटक के जो रचनाकार हैं ये मोहन राकेश जी हैं, जो कि ऑप्शन ए सही है। जैसे उनके दिन फिरे कहानी के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश, महादेवी वर्मा, हरिशंकर परसाई, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो जैसे उनके दिन फिरे हरिशंकर परसाई जी की रचना है, जो कि ऑप्शन सी सही है। बाजे पायलिया के घुघरू के रचनाकार कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, मैथिली शरण गुप्त, जैनेन्द्र कुमार। तो बाजे पायलिया के घुघरू के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, जो कि ऑप्शन ए सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाजे पायलिया के घुघरू पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर कुमार वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो निराला की साहित्य साधना के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं, जो कि ऑप्शन डी सही है। बूंद और समुद्र उपन्यास के लेखक कौन है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमृतलाल नागर जी हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, लल्लू लाल जी हैं, या जैनेन्द्र कुमार जी हैं। तो अमृतलाल नागर द्वारा बूंद और समुद्र उपन्यास के लेखक हैं, जो कि ऑप्शन ए सही है। चीता के फूल के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर संपूर्णानंद, रामचंद्र शुक्ल।
तो राम वृक्ष बेनीपुरी चिंता के फूल के रचनाकार हैं, जो कि ऑप्शन ए सही है। उपन्यास के रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर संपूर्णानंद, रामचंद्र शुक्ल। तो भगवती चरण शर्मा द्वारा चित्रलेखा उपन्यास की रचना किया गया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। ये जो क्वेश्चन हो रहा है ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। देवबाड़ी विनायकों के लेखक कौन हैं? बंदे बाड़ी विनायकों के लेखक कौन हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी, मोहन राकेश, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर। तो बंदे बाड़ी विनायकों के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, जो कि ऑप्शन ए सही है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बंदे बाड़ी विनायकों के लेखक कौन हैं? भूत के पांव पीछे के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर परसाई, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर। तो हरिशंकर परसाई जी हैं भूत के पांव पीछे के रचनाकार, जो कि ऑप्शन बी सही है। यात्रा के पन्ने, यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन, महादेवी वर्मा, राय कृष्णदास। तो यात्रा के पन्ने, यात्रा वृत्तांत के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं, जो कि काफ़ी फेमस है। और राहुल सांकृत्यायन कभी बार वाक्य शुद्धि में भी लिखने का आता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो अशोक के फूल निबंध के लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनकी प्रमुख ये कृति है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, अशोक के फूल। आखिरी चट्टान रचना के रचनाकार कौन हैं? मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। तो आखिरी चट्टान के लेखक ऑप्शन ए सही है। आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध के लेखक हैं महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर विद्या निवास मिश्र। तो आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध के लेखक डॉक्टर विद्या निवास मिश्र जी हैं, जो कि ऑप्शन डी सही है। आस्था के चरण के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर वासुदेव, शरण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, अमृत राय। तो आस्था के चरण के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, जो कि ऑप्शन ए सही है। छड़ बोले कड़ मुस्काए रचना के रचनाकार कौन हैं? हरिशंकर परसाई, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम सुंदर दास। तो छड़ बोले कड़ मुस्काए रचना के रचनाकार जो हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, जो कि ऑप्शन बी सही है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है क्षण बोले कण मुस्काए किसका है? तुम चंदन हम पानी के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर विद्या निवास मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम विलास शर्मा। तुम चंदन हम पानी के लेखक डॉक्टर विद्या निवास मिश्र जी हैं, जो कि ऑप्शन बी सही है। नीली रोशनी की बाहें के रचनाकार कौन हैं? मोहन राकेश जी, महादेवी वर्मा जी, राम वृक्ष बेनीपुरी, जैनेन्द्र कुमार। नीली रोशनी की बाहें के रचनाकार मोहन राकेश जी हैं,
जो कि काफ़ी फेमस रचनाकार हैं, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अम्बपाली नाटक के लेखक कौन हैं? अम्बपाली नाटक के लेखक अमृत राय, जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर जी। तो अम्बपाली नाटक के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। माह के आंगन चाह के द्वार निबंध के लेखक कौन हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, बाबू गुलाब राय। तो माह के आंगन चाह के द्वार निबंध के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। माह के आंगन चाह के द्वार, ऑप्शन बी सही है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। रसमीमांसा निबंध के रचनाकार कौन है? रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी, जैनेन्द्र कुमार, मोहन राकेश। रसमीमांस के निबंध के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो कि ऑप्शन ए सही है। विचार और अनुभूति रचना के रचनाकार कौन है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विचार और अनुभूति के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, राय कृष्णदास। विचार और अनुभूति के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, जो कि ऑप्शन ए सही है। श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन है? रघुवीर सिंह, हरिशंकर परसाई, विट्ठलनाथ, यशपाल। तो श्रृंगार रस मंडन के लेखक विट्ठलनाथ जी हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। साहित्यकार का सहचर के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन। तो साहित्य का सहचर के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि ऑप्शन ए सही है। साहित्य का सहचर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्मृति की रेखाएं के लेखक कौन है? यशपाल, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो स्मृति की रेखाएं लेखक महादेवी वर्मा जी हैं, जो कि ऑप्शन डी सही है। विचार और विमर्श के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महाप्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो विचार और विमर्श के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। विचार और विमर्श के रचनाकार महाप्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि ऑप्शन बी सही है। ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा किसमें आंसर कौन होगा, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।